बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद कोरल ड्रा और आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 8 में। हम इससे पहले क्या सीख चुके हैं जानने के लिए कोरल ड्रा पर चलते हैं। कोरल ड्रा मेरी टास्क बार पर ओपन है, यहाँ पर जाकर मैं क्लिक करता हूँ। आपके सामने वो तमाम वर्क जो पिछले लेसन में हमने परफॉर्म किया था आपके सामने ओपन है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेसन में परफॉर्म की थी। अगर आपको याद है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप बैक जाकर पिछला लेसन यानी लेक्चर नंबर 7 देख सकते हैं। तो हमने ये तमाम चीज़ें की थी। पिछले लेसन में हमने देखा था इलिप्स टूल के हवाले से, पॉलीगॉन टूल के हवाले से, उसके साथ साथ हमने बेसिक शेप्स के हवाले से डिस्कस की थी। इनको यहाँ पर ड्रा भी किया था जो आपके सामने मौजूद भी है। हमने बड़े आसान अल्फाज में इनको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से भी बात की थी कि कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम ज़रा सा आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी अहम चीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टेक्स्ट टूल। नो डाउट कि टेक्स्ट टूल बड़ी अहमियत रखता है। ये तमाम शेप्स हैं और ये शेप्स उसी वक्त हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं जब इनके साथ हम टेक्स्ट टूल का भी इस्तेमाल करें। तो आज हम उसी टेक्स्ट टूल के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली टेक्स्ट टूल क्या है, जिस तरह वर्ड से ही ज़ाहिर है, टेक्स्ट टूल क्या है? ऐसा टूल जिसके ज़रिए आप ग्राफ पेपर पर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते वक्त टेक्स्ट लिखेंगे, उस टूल को हम टेक्स्ट टूल कहेंगे। और अमूमन आप टेक्स्ट टूल के साथ इंग्लिश टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पर कोरल ड्रा के अंदर उर्दू के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन फिल वक्त इंग्लिश टेक्स्ट के हवाले से बात करते हैं। टेक्स्ट टूल यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी कि जब भी आपने टेक्स्ट लिखना होता है टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? जस्ट मैं टेक्स्ट टूल पर जाकर अपना कर्सर जाकर क्लिक करूंगा, या दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दूं तो डायरेक्ट टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जहां पर मैंने लिखना हो जस्ट वहां पर जाकर आपने सिंगल क्लिक करना होता है माउस के साथ, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। ये छोटा सा क्यों है? छोटा सा इसलिए है क्योंकि हम फीट में काम कर रहे हैं और फीट बहुत बड़ा रीजन होता है बानिस्बत इंचज़ की, तो ये इंच के हिसाब से एडजस्ट है। तो इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए आप यहाँ से जो टॉप पर जो ही आप टेक्स्ट टूल लेते हैं तो यहाँ टॉप पर आपको इस टेक्स्ट का साइज़ नज़र आ रहा होता है इसकी प्रॉपर्टी बार में। जिस तरह बाकी चीज़ों की प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी बार में नज़र आती है, बिल्कुल उसी तरह टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी बार के अंदर नज़र आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ है। आप यहाँ से चूँकि हम फीट में काम कर रहे हैं तो हम साइज़ को बड़ा कर देते हैं। मैं 200 रखता हूँ। 200 पॉइंट या पिक्सल ये साइज़ होता है, ये फीट के हिसाब से ये भी बहुत छोटा है। तो बहरहाल हम इसे मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं, वो देखेंगे। टेक्स्ट को लिखने के लिए आपने जो कुछ भी लिखना है यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं टेक्स्ट। अब जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने ये लिखा है आपके सामने। मज़ीद कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका है टेक्स्ट टूल जो टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर मैं अब सिर्फ टेक्स्ट पर आऊँ और टेक्स्ट के हवाले से बात करूँ तो जूम कर लेता हूँ मैं इसी टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को अगर आप कलर देना चाहते हैं, बिल्कुल वही तरीका जो रेक्टेंगुलर को कलर देने के लिए था। टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, जो कलर आपकी पसंद का हो उस पर जाकर लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, आपका टेक्स्ट कलर आपको टेक्स्ट को कलर आ जाएगा। अगर टेक्स्ट को आउटलाइन देना चाहें वो भी दे सकते हैं, जाकर राइट क्लिक करेंगे अपने किसी भी कलर पर तो इसकी आउटलाइन आ जाएगी। और अगर आउटलाइन को बड़ा करना चाहते हैं तो दोबारा टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कीजिए और इस टेक्स्ट पर जाकर क्लिक कीजिए। यहाँ से टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, बल्कि आपके पास ये तरीका है कि पिक टूल को ले लीजिए और जो ही पिक टूल को लेकर आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आउटलाइन का ऑप्शन आएगा। और अगर यहाँ पर बिलफाज आउटलाइन का बाज़ औक़ात टेक्स्ट पर ये ऑप्शन नहीं भी आता है तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से बिल्कुल नीचे आपका ये पेन का टूल मौजूद है, यहाँ पर जाकर क्लिक करके यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। अगर ऊपर बाज़ औक़ात ये ऊपर नज़र नहीं आता है, लेकिन अक्सर केसेस में ये नज़र आता है। यहाँ से हेयर लाइन से आप इसको 8 कर दीजिए और बाकी चीज़ों को फिल वक्त इन दो को सिलेक्ट कर लीजिए और ये जो है इनको टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आप इस पर देख सकते हैं अब आउटलाइन भी ओपन इस पर पेयर हो रही है। ये है आउटलाइन का टूल। अगर यहाँ पर आपको आउटलाइन नहीं नज़र आ रही तो आप यहाँ पर जाकर आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं। जस्ट क्लिक करना होता है, ये आउटलाइन का पहला टूल सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से आउटलाइन का कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं, साइज़ उसके बाद चूज़ करेंगे। मैंने 8 चूज़ किया और यहाँ से आपने ये राउंडेड रखते हुए स्केल विद इमेज और बिहाइंड फिल को क्लिक करके ओके कर दीजिए। आप इस पर आउटलाइन आ जाएगी टेक्स्ट पर। आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहें तो आप डिफरेंट कलर जहाँ मौजूद हैं वो कलर चेंज कर सकते हैं।
अब आते हैं स्टूडेंट्स अगली अहम चीज़ पर, जो प्रॉपर्टी है आपके टेक्स्ट की ही, वो ये है कि अगर आपके टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, मतलब टेक्स्ट की बहुत सारी इंटरेस्टिंग शेप्स यहाँ होती है, तो आप चाहें तो इस फॉन्ट को तब्दील कर सकते हैं। मेरा टेक्स्ट ये सिलेक्ट है, यहाँ पर फॉन्ट पर जाकर जो फॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बहुत लिस्ट में लंबी चौड़ी तादाद फ़ॉन्ट की मौजूद है, और आप इस पूरी लिस्ट के अंदर से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए अप्लाई करने के लिए आपका ये सारा टेक्स्ट जो है सिलेक्टेड होना चाहिए। इस तरह से बहुत का ये सिलेक्ट नहीं होता तो उस पर अप्लाई नहीं होता। इस तरह सेलेक्ट कर दीजिए, और जो भी फ़ॉन्ट आपको यहाँ से अच्छा लग रहा है, ये मैं फ़र्दन एक एक आपको बता रहा हूँ। ये है सपोज, इस पर सेलेक्ट कर दीजिए, आपके टेक्स्ट पर ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। मज़ीद कोई अच्छा फ़ॉन्ट है, बहुत अच्छे फ़ॉन्ट हैं, यहाँ से मैं दिखा सकूँ, अगर आपको ये करना चाहते हैं क्लिक करें इस पर, ये अप्लाई हो जाएगा। मज़ीद आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि बहुत सारे और फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, बड़े अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इनके नाम भी अगर याद रख सकते हैं, वो डायरेक्ट नाम यहाँ लिख कर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम याद नहीं तो आप मैनुअली इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट यहाँ से दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास ये बहुत सारे बेतहाशा फ़ॉन्ट कोरल ड्रा में मौजूद होते हैं, इनका जस्ट इस्तेमाल कीजिए, इंजॉय कीजिए। यहाँ टॉप पर यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे हैं, ये जो भी फ़ॉन्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। टेक्स्ट लिखने का तरीका आपने आज सीखा, फिर इसके बाद जो फ़ॉन्ट हैं वो फ़ॉन्ट किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, साइज़ कैसे बढ़ाते हैं और इस पर आउटलाइन कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस लेसन में आप सीख रहे हैं। अभी लेसन ख़त्म नहीं हुआ, अभी इंशाल्लाह मैं और भी बताऊंगा। तो ये आप इस पर कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पर ये लीजिए, ये फ़ॉन्ट भी है, वो बेशुमार फ़ॉन्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई बोल्ड फ़ॉन्ट हैं, कोई इटैलिक हैं, कोई मुख्तलिफ़ शेप्स में हैं, तो जो भी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इन फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये रख रहा हूँ, तो ये आपका टेक्स्ट है और ये उस पर फ़ॉन्ट है। अगर आप ये इसकी आउटलाइन है, ये देखिए कितना खूबसूरत फ़ॉन्ट है। कापी लेना चाहते हैं इस टेक्स्ट की तो बिल्कुल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मज़ीद वर्ड लिखना चाहते हैं, बजाय आपके नए सिरे से आप यहाँ पर जाएँ और उसको लिखें, यहाँ से ही आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक को लेफ़्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए दूसरी लोकेशन पर ड्रैग कीजिए और साथ राइट क्लिक प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद आपका ये फ़ॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा। जो लिखना है डबल क्लिक कीजिए, इसको रिमूव कीजिए अपने बैक स्पेस बटन को प्रेस करते हुए, तो आप यहाँ पर जो चीज़ मज़ीद लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आपको समझ आ चुकी होगी कि ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये फ़ॉन्ट था आज के लेसन में, हमने फ़ॉन्ट के बारे से बात कर रहे हैं और की भी है। अगर इसको बोल्ड करना चाहते हैं जस्ट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको बोल्ड, ये पहले से बोल्ड है, अंडरलाइन करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसके नीचे लाइन आ जाएगी, ये अंडरलाइन। और भी इसकी फ़ीचर मौजूद हैं जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से बोल्ड है। और ये जस्टिफाई, ये पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, इस पर ये क्योंकि ये टेक्स्ट है इस पर ये अप्लाई नहीं हो सकेंगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफिक्स के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट टूल के ज़रिए। हम आगे चलेंगे और अगले लेसन में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने बैनर पर या ब्रोशर पर या जो विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं उस पर ये टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक छोटा सा हम ऐड बनाएंगे, एक ऐड बनाकर उसके अंदर जितनी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी हैं उन्हीं को इन्वॉल्व करते हुए एक ऐड बनाएंगे और ऐड बनाकर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर।